अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें हमने उसका होल नंबर्स का लेस दैन ग्रेटर देन फाइंड किया था। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द होल नंबर। टू रिप्रेजेंट द होल नंबर्स के होल नंबर्स को रिप्रेजेंट यानी कि लाइन में आप होल नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन वाइज आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें एक लाइन ड्रा करनी है जो कि ग्रेटर जिसमें लेस देन 15, ये देखें सिंबल ये लेस देन का है कि वो नंबर लाइन जो 15 से लेस देन हो बट ग्रेटर देन 9 हो। कैसी नंबर लाइन करनी हो कि जो 9 से ग्रेटर हो बट लेस देन 15 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसे नंबर लेंगे, होल नंबर्स लेंगे कि जो कि 9 से ग्रेटर हो। तो 9 से ग्रेटर 10, उसके बाद 9 से ग्रेटर 11, 12, 13 और 14। चूँकि उन्होंने कहा है कि हमने नंबर लाइन लेनी जो कि लेस देन 15 हो, कि 15 से लेस देन 15 हो, उसमें 15 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लिहाजा हम 14 पे अपनी नंबर लाइन स्टॉप कर लेंगे। तो लिहाजा हमने यहाँ पे ये क्या ड्रा किया, हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली जिसमें हमने नंबर्स ग्रेटर देन 9 कि यहाँ पे आप ये देखें सिंबल है ग्रेटर देन का, तो ये नंबर है कि ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 15। तो नंबर लाइन अगर ड्रा करें तो ग्रेटर देन 9 हो, लेस देन 15 हो। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 9 से ग्रेटर लेना, हम 15 से भी कह सकते हैं। लेकिन अब आप अगर थोड़ा सा कंसेप्शनल सोचें तो 9 से अगर यहाँ पे 15 और 9 का कंसेप्ट है तो हम ऐसी लाइन नहीं ड्रा कर सकते जो कि ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 15 हो, क्योंकि 15 तो 9 से बाद में आता है। तो लिहाजा हमें ऐसी ही नंबर लाइन ड्रा करनी है जो 9 से ग्रेटर हो और 15 से लेस हो। यहाँ पे लिखा स्मॉलर देन 7, तो ऐसी होल नंबर्स की लाइन ड्रा करनी जो स्मॉलर देन 7 हो। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमारी होल नंबर्स कभी हम लाइन ड्रा करते हैं उसमें हम 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेकिन जो कि स्मॉलर देन 7 है तो उसमें 7 नहीं आएगा। अगर इन्होंने लिखा होता स्मॉलर एंड इक्वल टू 7 तो फिर 7 आना था, लेकिन चूंकि अब इन्होंने लिखा है कि स्मॉलर देन 7 तो 7 नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमने इस नंबर लाइन में 0 लिखा, हमने ये नंबर लाइन 0 से स्टार्ट की, जबकि ये लाइन हमने 0 से नहीं स्टार्ट की। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप बेशक नंबर लाइन यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करके 15 तक ले लो। ओके, यहाँ पे मैं रेज करती 15 तक ले लो, इट डजन मैटर क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा कि नंबर लाइन 73 से ग्रेटर हो, 99 से लेस हो, तो आप क्या करोगे, आप 0 से 99 तक नंबर लिखोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो क्या है कि जब आपके पास ये दो ऑप्शंस आ जाएं और उसमें आपका या आपको दो नंबर दिए हो तो आप नंबर लाइन अपनी जो जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ग्रेटर देन 9 या ग्रेटर देन 10, तो वहाँ से अपनी नंबर लाइन शो कर सकते हो। यहाँ पे नंबर लाइन में हमें पता है कि होल नंबर्स में 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिख रहे हैं तो ये होल नंबर्स का ही सेट है, ये होल नंबर्स का ही सबसेट है। होल नंबर्स किसको मिलके बनते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस यहाँ पे होल नंबर्स कम्बिनेशन होता 0 प्लस नेचुरल नंबर्स का। तो जब इसमें नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि जब हम नेचुरल नंबर्स की लाइन बना रहे हैं तो बेसिकली हम होल नंबर्स की सब लाइन यानी कि उसका सबसेट यानी कि उसकी सब लाइन बना रहे हैं, वो लाइन होल नंबर्स की ही बन रही है। यहाँ पे क्योंकि स्मॉलर देन 7 था तो मैंने 0 से स्टार्ट कर लिया। अगर वो कहते कि स्मॉलर देन, यहाँ पे स्मॉलर देन कहते कि 7 है या 25 है
तो भी मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती, क्योंकि मुझे इसकी पहली बाउंड्री नहीं दी है, मुझे कोई लिमिट नहीं बताई कि कहाँ से शुरू करना कहाँ से ख़त्म करना, मुझे सिर्फ कह दिया स्मॉलर देन 7 है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि हमें दो कंपैरिजन आ गया है, ग्रेटर देन 9 लेस देन 15, तो लिहाजा हमें यहाँ पे 9 से बड़े नंबर से शुरू करना है, हमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि स्मॉलर देन 7 है तो हम शुरू से शुरू करेंगे, वो सारे नंबर होल नंबर्स के लेंगे जो 7 से स्मॉलर होंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा ग्रेटर देन 15, कि अब आपने जब नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रा करने में लेना तो वो नंबर लेने जो 15 से ग्रेटर हैं। तो उसमें कौन से नंबर आएंगे आपके पास, 15 के बाद आके आपका 16 आएगा, आपके पास 17 आएगा, आपके पास 18 आएगा, आपके पास 19, 20, 21, 22, इट इज़ अप टू यू कि आप जहाँ तक मर्जी लिख लें, तो अप टू 23, ओके। लेकिन यहाँ पे चूँकि ग्रेटर देन 15 है तो उससे हम नेक्स्ट नंबर, जब नंबर लाइन ड्रा करेंगे हम उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने कहा ग्रेटर देन 73 बट लेस देन 99, my page size is small so it is very hard for me to draw this number line, but visually I can show you that आपने यहाँ पे 73 के बाद 74 से शुरू करना, 75, 76 एंड अप टू, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नंबर सारे लिए हैं, बट यहाँ पे आप क्या करोगे 96, 97 एंड 98, 99 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे उन्होंने इक्वल का निशान नहीं डाला। अगर उन्होंने नीचे यूं करके लिख लिया होता लेकिन इक्वल का, तो फिर यहाँ पे 99 आना था, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं लिखा तो अब यहाँ पे 99 नहीं आएगा, नो। अगर उन्होंने लिखा था तो फिर हम इस नंबर लाइन में 99 ज़रूर लेकर आते, चूँकि उन्होंने लिखा नहीं है तो हम 99 नहीं लेंगे, हम 99 से स्मॉलर नंबर 98 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऐसी नंबर लाइन लें जो कि ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 11 हो। तो हमने ऐसी नंबर लाइन लेनी है जिसमें 5 के बाद के नंबर आए 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी इसमें यहाँ पे ये 11 नहीं आएगा, बिकॉज इसमें हम इसको रेज कर देते, इसमें 11 नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि लेस देन 11 से कम के नंबर लेने हैं। अगर अगेन यहाँ पे अगर उन्होंने इक्वल का निशान डाला होता तो फिर हम यहाँ पे 11 लेते, लेकिन चूँकि उन्होंने इक्वल का निशान नहीं डाला तो फिर हम यहाँ पे 11 नहीं लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि नंबर लाइन आप लेनी है जो कि आपकी, अब यहाँ पे ये सिंबल आपको शो करता कि ये सिंबल आपको क्या शो कर रहा है कि आपने ये नंबर लाइन क्या लेनी है। यहाँ पे आई विल पॉज दिस वीडियो एंड आई विल लेफ्ट अप टू यू कि ये सिंबल आपको क्या शो करता है। वी हैव स्टडीड इट मैनी टाइम्स और वी हैव गो थ्रू मैनी टाइम्स, कि हमने इसको बड़ी दफ़ा देखा भी है कि हमने अगर नंबर लाइन इस तरह की ड्रा करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें किस तरह इसको लेना पड़ेगा, हम इसको किस तरह देखेंगे। तो इस आई विल प्रेफर यू टू कि आप इसको करके देखो अपनी तरफ से, ओके। और यहाँ पे अब एक ये नंबर लाइन है कि यहाँ पे ये नंबर लाइन है कि लेस ग्रेटर देन, अब ये देखो यहाँ पे देखो कि आपको पिछले का हिंट मिल जाएगा कि नंबर लाइन आपको लेनी ग्रेटर देन 57 बट लेस देन 64, ऐसी नंबर लाइन लेनी आपको। अब जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मे बी प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा कि आपको ऐसी नंबर लाइन लेनी जो कि 57 से ग्रेटर हो। तो क्या आएगा यहाँ पे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट 64 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है। तो इस तरह हमने नंबर ऑफ नंबर्स लाइन ड्रा की हैं और हमने देखा है कि कौन कौन से हैं। बाकी रिमेनिंग आर लेफ्ट फॉर योर प्रैक्टिस।
Now here is question number 7. Find the sum of the following numbers by using a number line. यानी कि आपने नंबर लाइन को यूज़ करते तो आपने क्या करना, आपने सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स को ड्रा करना है. अगेन ये है कि सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स को आप किस तरह ड्रा करेंगे, उसमें आप किस तरह करेंगे उसको. ये इसकी हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी जिसमें हमने देखा था कि हमने उसका सम किस तरह किया था. इट इज़ अ वेरी इजी, इज नॉट नीड टू गेट पैनिक. सो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे है कि हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नंबर्स लिख लेते हैं अपने कुछ. ओके, कुछ नंबर्स लिख लेते हैं. नंबर चूँकि होल नंबर का है तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, अच्छा, फाइंड द सम. 1 को 3 में प्लस किया तो आपके पास क्या आता है, 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4. तो जब आपने 1 को, ये आपने एक स्टेप लेफ्ट पे गए, यहाँ से शुरू किया और अब आपने उसमें 3 प्लस किया, 3 टाइम्स आपने इसको प्लस किया और यहाँ से प्लस किया तो आपके पास टोटल कितना डिस्टेंस बन गया, टोटल आपके पास डिस्टेंस बन गया 4. अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे हम तो ज़ीरो को भी ऐड करेंगे तो ज़ीरो को ऐड करके तो 5 बनता. नो, नेवर, यहाँ पे 5 नहीं बनेगा. ज़ीरो को अगर आप 1 में प्लस करो तो ज़ीरो एक स्टार्टिंग पोजीशन है कि जहाँ पे आप खड़े हो वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है. और स्टार्टिंग जब आप चले ही नहीं हो, आप मूव ही नहीं किया है तो उसकी वैल्यू तो काउंट नहीं होगी. तो ज़ीरो हमारे स्टार्टिंग पोजीशन है, ये काउंट नहीं होगा. हमारा बेसिकली काउंट कहाँ से होगा, 1 2 3 4 होगा. और अगर आप देखो तो ज़ीरो को 1 में प्लस किया तो 1 आ गया. 1 में फिर आपने 3 प्लस किया, फिर आप इतने स्टेप्स आगे गए तो क्या आ गया, 4 आ गया. तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट आपके पास बनेगा. मैं आई विल ट्राई टू यूज़ different colors so in order to visualize you more clearly कि ये हो कैसे रहा है. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा है. आई विल ट्राई टू यूज़ अ ब्लू लाइन. ओके, अब आपने क्या किया, आपने 1 से एक स्टेप पीछे गए हो. ओके, और 1 में यानी कि आपने 0 प्लस कर दिया. अब यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से गिनना शुरू करोगे और उसके बाद यहाँ पे आप गए हो. फिर आप क्या किया, यहाँ से अब आप गए हो 1 से शुरू, फिर इसमें आपने 3, 1 के बाद 0 से 1 में 3 ऐड किया तो ये आपके बन गए. यहाँ से पहले आप यहाँ पे गए 0, लेकिन अब जब 0 से आपने 1 स्टेप यहाँ पे गए हो, फिर यहाँ से आपने 3 ऐड किया तो ये 4 बन गया. तो अगर आप 1 से 0 पे जाते हो वहाँ से ऐड करते हो तो 0 + 1 1 हो गया. 1 2 और 1 में मज़ीद 2 3, तो टोटल कितना डिस्टेंस बन गया, टोटल आपका डिस्टेंस बन गया 4. सो टोटल आपका डिस्टेंस बन गया 4. हम स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा 0 ही होगा, लेकिन 0 हमारा इनिशियल पॉइंट और इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी. सो देयर इज़ नो नीड टू गेट कंफ्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 4. तो 3 में जब आपने 4 प्लस किया तो क्या आया, 8. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करनी है. आपको इसके ज़रिए इंडिकेट करना है कि अगर आप कहीं मूव कर रहे हो, जा रहे हो तो कि, और 8 को आपने ड्रा करना. 0 आपका इनिशियल पॉइंट, 0 स्टार्टिंग पॉइंट है. इट विल नॉट ऐड एनी वैल्यू टू योर ओरिजिनल कैलकुलेशन बिकॉज बाय एडिंग 0 टू एनी नंबर it will again come that number, so it is called as a zero identity property. यहाँ पे अगर आप देखो तो अगेन व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, हम 3 स्टेप्स पीछे जाएंगे. हम यहाँ 0 से स्टार्ट करें और 3 स्टेप में हम 4 ऐड कर देंगे. तो जब हम यहाँ से 4 स्टेप्स आगे ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल 8 आ जाएगा आपके पास. सो 3 में आपने 4 ऐड किया, सॉरी 3 में सॉरी 3 में जब आपने 4 ऐड किया यू विल गेट द नंबर 7. So this was your number. I helps you in calculating that. If you get any problem in calculating the
ओके अब यहाँ पे आप देखो कि जब 3 से आप 4 स्टेप्स आगे गए हो, 1 2 3 4, यानी कि 3 से पे टोटल स्टेप, पहले 0 से 3 स्टेप्स आपने मूव किया, ओके। फिर 3 से मज़ीद आपने 4 स्टेप्स ऐड किया, तो आप किस स्टेप पे आ गए हो? 7 पे। अब यहाँ से आप देखो कि पहले आपने 3 स्टेप्स, शुरू से आपने 3 स्टेप्स, इनिशियली आपने 0 पोजीशन थी, तो 0 से जब आपने क्या करना, 3 स्टेप चलना, 0 से 1 2 3, तो ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन 0, आप तो मूव ही नहीं किया। अब यहाँ पे 1 पे आपने एक स्टेप उठाया, अब यहाँ पे मूव किया, 1 2 3, यहाँ पे मूव किया, अब 3 से आगे 4 स्टेप्स चलो, 1 2 3 एंड 4, तो आप टोटल किस स्टेप पे आ गए हो? अब 7 पे आ गए हो। होपफुली ये यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। व्हेन आई वाज स्टूडेंट this concept was never clear to me, but later on I have cleared this step very well. So अब आपने 2 में 9 प्लस करना, तो पहले आप देख लो कि 2 में 9 प्लस करके आपका आंसर क्या आता, यू गेट 11। सो आपने नंबर लाइन पे क्या ड्रा करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हेयर यू गो 11। ओके अब यहाँ पे है कि इनिशियली आई विल चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके अब आपने 2 से पहले 2 स्टेप्स बैक पे चले जाना, आपने शुरू से करना, ये आपका नीचल पोजीशन होगी सिमिलरली, और ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो जब आप यहाँ से गए 1 और 2 स्टेप आए, अब आपने 2 से 9 स्टेप चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो फाइनली आप किस पोजीशन पे आ गए हो? आप फाइनली 11 पोजीशन पे आ गए हो। आई विल ड्रॉ, इट seems so much messy here, so what I will try to do, I will try to make it more clear to you. Hopefully I will be able to draw a straight line. It's quite difficult for me, but I will try. Hopefully I have drawn. Okay, yeah. अच्छा यहाँ पे आप देखो, चूँकि होल नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहा, अगर नेचुरल लाइन होते तो अभी हम 1 से स्टार्ट करते, चूँकि होल नंबर की लाइन है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। 1 2 3, अब आपने 2 में 9 प्लस किया 11, तो यहाँ पे आपको पता चला कि आपने 11 नंबर तक नंबर लाइन ड्रा करनी है। बेहतर होगा कि आप पहले सम करके देख लो। सम करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबर्स की नंबर लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है कि आप पहले 2 स्टेप्स बैक पे चले जाओ, 0 से 2 स्टेप्स पे आओ। ये देखें 0 से जब हम 0 तो काउंट नहीं होगा, 1 और 2 हम इधर आगे 2 पे, ठीक है। अब 2 से हमने आगे मूव करना 9 स्टेप्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फाइनली हम 9 स्टेप्स मूव करके किस पोजीशन पे आ गए? हम फाइनली 11 पोजीशन पे आ गए। सो हियर यू गेट 11 योर आंसर। ओके सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि होल नंबर्स को हम किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।